Hello dear students, I am Dani Zakir and this is your physics channel Yellow Information. Students, last time हमने motion and rest के बारे में पढ़ा था. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन. डियर स्टूडेंट, मोशन को समझने के लिए आप लोगों को लास्ट लेक्चर जरूर देखना होगा. स्टूडेंट, आइए शुरू करते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन. मोशन के तो कई अकसाम है, लेकिन यहाँ पे हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस कर रहे हैं. डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. नंबर 1 इज ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 इज रोटेटरी मोशन एंड नंबर 3 इज वाइब्रेटरी मोशन. हम यहाँ पे इन तीनों को पढ़ेंगे कि व्हाट आर ट्रांसलेटरी मोशन एंड व्हाट आर रोटेटरी मोशन एंड व्हाट आर वाइब्रेटरी मोशन. डियर स्टूडेंट, पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेटरी मोशन को कि व्हाट आर ट्रांसलेटरी मोशन. ट्रांसलेटरी मोशन क्या है? डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेटरी मोशन इज द चेंज इन पोजीशन of a body as a whole. मैं एक्सप्लेन करता हूं कि what does it mean by as a whole. Number 2, translatory motion is the type of motion in which each particle of a body move parallel to each other. Dear student, यहाँ पे मैंने ट्रांसलेटरी मोशन के 2 डिफिनीशन लिखे हैं. नंबर 1, चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज ए होल. यानी मोशन में क्या होता है? मोशन में होता है चेंज इन पोजीशन. अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए. सो व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी एज अ होल. एज ए होल का मतलब है कि हमारे साथ एक मोटर कार है, एक मोटर है, और वो एज ए होल यानी तमाम बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए. तमाम बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, चाहे वो सीधे रास्ते पे हो, स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे ये मोटर कार एक सर्कल में चला जाए, चाहे ये मोटर कार ऐसा ऐसा चला जाए. दिस इज अ मोटर कार. यानी ट्रांसलेटरी मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन एज अ होल. एज अ होल यानी तमाम बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चला जाए. कीप इन माइंड, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो करो हो यानी सर्कल में हो, चाहो रैंडम हो, जिगजैग हो, ऐसे ऐसे. डियर स्टूडेंट, एज ए होल. दूसरा डिफिनीशन मैंने लिखा है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच each particle of a body moves parallel to each other. Dear student, पहले आप लोगों को parallel का मतलब समझना चाहिए कि what does mean by parallel. कि parallel यहाँ पे word parallel का क्या मतलब है? word parallel का मतलब है कि हमारे साथ 2 पार्टिकल है. एक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसा जा रहा है. यानी हमारे साथ एक स्टोन है, एक पत्थर है. दिस इज अ स्टोन. और ये पत्थर छोटे छोटे जर्रात यानी छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है. और हर पार्टिकल यानी ये पार्टिकल भी ऐसा जा रहा है, ये पार्टिकल भी ऐसा जा रहा है. यानी जब 2 पार्टिकल के दरमियान एंगल क्या हो, थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, ऐसे हम पैरेलल कहते हैं. यानी लुक एट माई हैंड्स. मेरा हैंड एक ऐसा है, दूसरा भी ऐसा है. सो द एंगल बिटवीन माई हैंड इज 0 डिग्री. वी कॉल इट पैरेलल. वी कॉल इट क्या? पैरेलल. हम ऐसे पैरेलल कहते हैं. चाहे वो आगे हो या पीछे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डायरेक्शन एक हो और दरमियान में एंगल क्या हो? 0 हो.
So, according to second definition, the type of motion in which each particle of a body moves parallel to each other, यानी हमारे साथ एक क्या है, एक गाड़ी है और ये गाड़ी जा रहा है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो करो हो, चाहे वो ज़िगज़ैग हो, लेकिन ये गाड़ी जब ऐसा जा रहा है तो इसका हर पार्टिकल ऐसा जा रहा है, क्या होगा, हर पार्टिकल पैरेलल होगा एक दूसरे को, यानी ये पार्टिकल भी ऐसा है, ये पार्टिकल भी ऐसा है, ये पार्टिकल भी ऐसा है, हर पार्टिकल, हर पार्ट, यानी इस मोटर कार का हर हिस्सा पैरेलल जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अगेन आई प्रोसीड। मैंने कहा कि ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन है कि जब कोई जिस्म एज ए होल यानी तमाम के तमाम जा रहा हो, इसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन में हो, चाहे वो सर्कल में हो, चाहे वो ज़िगज़ैग हो। डियर स्टूडेंट, दूसरा डिफिनेशन मैंने लिखा कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर, यानी अगर कोई जिस्म को हम ले ले, यानी कोई बॉडी को हम ले ले और इसका हर एक पार्टिकल एक दूसरे को पैरेलल हो, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। होप यू पीपल अंडरस्टैंड। नाउ ट्रांसलेटरी मोशन को हम फिर 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ मैं इसे मिटाता हूं। ट्रांसलेटरी मोशन को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन को, रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 2 सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन। थर्ड नंबर रैंडम मोशन। अब रेक्टिलिनियर का मतलब भी ये है कि बॉडी एज ए होल जा रहा है, यहाँ पे सर्कुलर का मतलब भी ये है कि बॉडी एज ए होल जा रहा है, और यहाँ पे रैंडम का मतलब भी है बॉडी एज ए होल जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि रेक्टिलिनियर मोशन एज ए टाइप ऑफ मोशन, एज ए टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एक टाइप है। और कौन सा टाइप है, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन एज ए होल, इन ए स्ट्रेट लाइन एज अ होल, जब कोई जिस्म यानी एज ए होल जा रहा हो लेकिन स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार या मोशन ऑफ ए हॉर्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इसे हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। यानी इस मोटर का हर एक पार्टिकल, हर एक हिस्सा क्या पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, व्हाट आर सर्कुलर मोशन आर कर्विलिनियर मोशन। सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन कैसे कहते हैं, इफ द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ये ट्रांसलेटरी मोशन का एक किस्म है, एंड अ बॉडी मूव्स इन अ कर्व पाथ और इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये मोटर एक सर्कल में जा रहा है, किस चीज में, सर्कल में जा रहा है, इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन या कर्विलिनियर मोशन। बाद में मैं आप लोगों को द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन बताता हूं, बाद में मैं बताता हूं। ठीक है डियर स्टूडेंट। हाँ, व्हाट आर रैंडम मोशन। रैंडम मोशन इज द irregular motion of a body as a whole, यानी ये सब के सब ट्रांसलेटरी मोशन है। एज ए होल का मतलब है कि बॉडी का हर जर्रा यानी एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, यानी एज ए होल एक जगह से दूसरी, ये भी एज ए होल, ये भी एज ए होल, ये भी एज ए होल। सिर्फ पर ये है कि ये स्ट्रेट लाइन में एज ए होल जा रहा है, ये सर्कुलर मोशन में एज ए होल जा रहा है, और ये जिगजैग यानी ऐसे रैंडम मोशन। एक फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल हम क्या लेते हैं, मोशन ऑफ
बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तो आप लोग जानते होंगे, हम इसे कहते हैं तितली। अगर आप लोग तितली को देख ले, तितली एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रैंडम मोशन में जा रहा है, एज ए होल, एज ए व्हाट, एज ए होल। सो ट्रांसलेटरी मोशन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया, रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन एज ए होल, circular motion, motion in a circular path as a whole, random motion, motion, irregular motion of a body as a whole. It's called random motion. This is the about translatory motion. Now, dear student, let's come to our note this. Now, what are the rotatory motion? Question type of motion number 2, rotatory motion. Rotatory motion. Rotatory motion. और यहाँ पे मैं ये भी लिख लूँगा कि सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि व्हाट आर सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन इफ या मोशन ऑफ ए बॉडी along circumference of circle, या मैं लिखता हूं कि मोशन ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पाथ, motion of a body in circular path, for example dear student, for example मैं एक पेन लेता हूं, एक फंका लेता हूं, फंका, क्या, पंका। these are the blades of this pen, blades of the pens. dear student, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, नंबर 2, एक रस्सी ले ले और एक पत्थर इसके साथ अटैच करे और ऐसा घुमाए, ऐसा घुमाए, ये भी क्या है, ये भी सर्कुलर मोशन है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इस पंखे के ब्लेड्स में एक खास पॉइंट ले ले, यानी मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ले लिया और ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में ऐसा रोटेट होता है, सर्कुलर मोशन में। ये जगह डायग्राम थोड़ा बनाना मुश्किल है, ये जगह कैसे है, ये ऊपर है, ब्लेड ऐसा घुमा रहा है, ऐसा सर्कुलर मोशन में जा रहा है। मैं सिर्फ ब्लेड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। एस एक्सल यानी ब्लेड के ये जो एक्सल है, इसके इर्द गिर्द जो ब्लेड्स हैं, इस एक्सल के बारे में मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ ब्लेड्स के बारे में कह रहा हूं कि एक पॉइंट मैंने ले लिया और ये इस पॉइंट ये हास एक सर्कल बनाता है। यानी मेरा मतलब ये है कि इस सेंटर से सर्कुलर मोशन में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कुलर मोशन में ये जगह यानी ये जगह, ठीक है, मैं एक सेंटर लेता हूं, ये जगह ये ऑल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज सेम। सर्कुलर मोशन में जब हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास से ऑल डायरेक्शन डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये जगह ये सब क्या होगा, ये सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। So circular motion is a motion of a body along circumference of circle, या motion of a body in a circular path, Other example आप लोग क्या ले सकते हैं, motion of satellite around the earth, motion of satellites, motion of what, motion of satellites around the earth. For example, moon is the natural satellite of earth. तो मून एक खास सर्कुलर मोशन तय करता है किस चीज़ के इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द। और ज़मीन
अगर मून इस तरफ हो तो डिस्टेंस सेम होगा, इस तरफ भी हो तो डिस्टेंस सेम होगा, इस तरफ हो डिस्टेंस सेम, हर तरफ डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. सो सर्कुलर मोशन इज अ मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग सरकमपेरेंस ऑफ सर्कल. सरकमपेरेंस यानी सर्कल का जो अहाता है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द जो सर्कल में एक चक्कर लगाए इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, व्हाट आर रोटेटरी मोशन? व्हाट आर रोटेटरी मोशन? रोटेटरी मोशन किसे कहते हैं? रोटेटरी मोशन को समझने के लिए आप लोगों को दो चीज जहन में याद रखना होगा. नंबर फर्स्ट, रोटेटरी मोशन को, नंबर वन, हम रोटेटरी मोशन में रिजिड बॉडी लेंगे. रिजिड बॉडी लेंगे. रिजिड बॉडी यानी जिनका शेप नॉट चेंज हो, नॉट चेंजेबल, ठीक है. और नंबर टू, एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ व्हाट? रोटेशन. एक्सिस ऑफ व्हाट? रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब है? व्हाट आर रोटेटरी मोशन? डियर स्टूडेंट, रोटेटरी मोशन इज द मोशन in circular path from fixed point. फिक्स्ड पॉइंट का मतलब है हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. रोटेशन. एक इमेजिनरी लाइन लेंगे और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, मैं बताता हूँ अभी. डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ पंखे की ब्लेड्स के बारे में बात करूं तो पंखे का ब्लेड सर्कुलर मोशन करता है. क्या करता है? सर्कुलर मोशन करता है. अगर मैं एंटायर फैन के बारे में बात करूं, एंटायर फैन यानी ये एक फैन है, इसके 3 ब्लेड्स हैं ऐसी. एंटायर फैन यानी ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लाइन ऑफ एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. यानी इस लाइन के इर्द गिर्द ये ब्लेड क्या करता है, रोटेशन करता है. तो हम यानी इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, एक फिक्स्ड लाइन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ एक्सिस. ये एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्सिस. यानी इस लाइन के इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं. रोटेटरी मोशन को मैंने किस तरह डिफाइन किया? मैंने इस तरह डिफाइन किया कि रोटेटरी मोशन इन सर्कुलर पाथ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. यानी एक खास पॉइंट के इर्द गिर्द अगर बॉडी चक्कर लगाए इसे हम क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट, इसे हम रोटेटरी मोशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हील. मैंने एक साइकिल का टायर लिया, साइकिल व्हील. दिस इज साइकिल व्हील. अगर आप साइकिल की व्हील को देख लें, इस साइकिल के व्हील में यहाँ पे एक चीज होता है जिसे हम एक्सल कहते हैं. डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं. अब ये टायर, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एक्सल एंड द टायर इज रोटेटिंग फ्रॉम दिस axis of rotation and from this line. So this is the line from which the tire is rotating. The tire is rotating. So हम क्या लेंगे? हम रोटेटरी मोशन में एक लाइन ऑफ एक्सिस लेंगे और बॉडी उस लाइन से क्या करता जा रहा है, सर्कुलर मोशन में रोटेट करता होगा. तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं, डियर स्टूडेंट? रोटेटरी मोशन कहते हैं. होप यू पीपल अंडरस्टैंड. सो डियर स्टूडेंट, नाउ लेट्स कम टुवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ मोशन, which is vibratory motion. Vibratory motion. Dear student, what is vibratory motion? Vibratory motion is the type of motion in which a body performs backward and forward motion. Repeat it. Backward and forward motion.
या हम कहते हैं टू